फरेब वाले जो उत्तर प्रदेश में चोरी करते रहे, आज मीडिया को दबाने के लिए किस तरह चिल्ला रहे हैं, दूसरे को बोले। मीडिया को कोई नहीं दबा सकता। आज ये अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, आप लोग सब अरे अखिलेश यादव की एक नहीं, मैं बीच में दिखाऊं, देखा माननीय अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, सुनिए भाई साहब, मैं बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूँ। हेड स्पीच की बात चल रही थी ना, माननीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और हमारे लिए माननीय है। और माननीय इसलिए है कि प्रदेश का 25 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर चुके हैं और हमारा इज्जत देना काम है। मगर इन जैसे लोगों का जो खड़े ना लाइन में, आप उनसे इज्जत देना काम नहीं है। कौन सी सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, निर्धारण, अरे मैं बता रहा हूँ ना। मैं देखिए, दिवंगत नेता आज हमारे बीच में नहीं है मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह यादव वही नेता है जो पार्लियामेंट के अंदर दुनिया को बता रहे थे कि अगर मुझे हिंदुओं पे दोबारा गोली चलवानी पड़ जाए तो मैं चलवाऊंगा। अरे आप मंदिर बनाने वाले को आज आपने उसे पार्लियामेंट के अंदर जिस अफसर ने गोली चलाई थी, आप राम मंदिर का है, क्या छुपाएंगे? शर्म करो। क्या छुपाएंगे? ये उस नेता के नेतृत्व करता है जो सरकार जाते हुए 11,500 करोड़ के रिबन काट के गया था प्रदेश के विकास के लिए, और 11 रुपए नहीं थे चलाने के लिए सरकार जब छोड़ गए थे। आप बताइए विडम्बना क्या है? अरे बताइए विडम्बना क्या है, बताइए। जवाब आनी बात ये वो लोग हैं जो शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगते हैं। वो लोग शंकराचार्य वाले हैं। शंकराचार्य को 2016 में लाठी से मारा था बनारस चौक पे। बोलो हाँ या ना? खुलने का टाइम आ गया है। बोलो हाँ या ना? आप 3 में फाइल खुलाइए इनकी। शंकराचार्य बताइए ना। अरे शंकराचार्य शर्म करो। नहीं, सैयद जी शर्म आप नहीं, सैयद जी शर्म आप नहीं कराएंगे, प्लीज नहीं सैयद जी, मैं ये कह रही हूँ शर्म आप नहीं कराएंगे। शब्दों का ध्यान रखा जा रहा है, शब्द आप भी ध्यान रखें, शब्द ध्यान रखें। शर्म करो, जैसे मैं एसटीएम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात शब्दों की कर रही हूँ, मैं शब्दों की बात कर रही हूँ। आप बात करने आए हेट स्पीच के ऊपर, हेट स्पीच पे बात करिए ना, हेट स्पीच पे बात करिए ना, टॉपिक से भटकते क्यों है आप? अच्छा चलिए, हिंदुओं को कुछ भी मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो, क्यों नहीं बोला जाएगा? अरे जिस अफसर ने गोली चलाई है, तुम्हारा राम मंदिर का इंचार्ज है वो। अरे राम मंदिर का इंचार्ज है वो। दोनों से मैं पूछता हूँ, तुमसे मस्जिद में नहीं बनवाई गई जो जगह जमीन दे रखी है? आप तो हितकारी हो। अरे तुम बनवा दो, हम तो बनवा दो। हुमायूं कबीर बनवा रहा है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हेट स्पीच के मामले 2024 में 74% बढ़े। और 74% क्यों बढ़े? क्योंकि उस साल देश में लोकसभा का चुनाव था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 राज्यों में सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मामले हैं। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। अब मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ी अच्छी बात की कि आप जो बोलते हैं उसके पीछे आपकी सोच काम करती है। तो बेसिकली नेताओं के द्वारा, और अभी मैं हालिया आपको 2 उदाहरण भी देता हूं। अभी एक आयशा का कार्यक्रम था डीयू में, आप लोगों ने देखा कि एक पत्रकार को उसकी जाति विशेष पूछकर, बिल्कुल रुचि तिवारी। तो ये क्या है कि लोगों में पैशनेट होते जा रहे हैं कि हम किसी को गाली देंगे तो एकदम से फेमस हो जाएंगे, या किसी की बुझी हुई नस को दबा देंगे, और ये सब। तो ये दोनों दलों को, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पुलिस को कहा था कि सू मोटो में आप पुलिस से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने बॉस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेगी? जो भी है, चाहे ये इनके अपोजिशन के स्टेट हो या अपोजिशन के स्टेट, चाहे कांग्रेस के स्टेट हो चाहे बीजेपी शासित रहे। आ रही हूँ आपके पास जी। तो मेरा सिर्फ ये कहना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को सख्त धाराएं बनानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात रखिएगा। सख्त धाराएं और सजा का प्रावधान करना चाहिए कि हेट स्पीच देने वालों को बैन करना चाहिए। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग ने कई नेताओं की हेट स्पीच के बाद उनकी रैलियों पर बैन कर दिया। ठीक, हाँ देखिए, आज अगर विषय आज अगर चल रहा है, चलिए आप किसी बात को तो माने, जब से आए हैं तब से उन्होंने सारे स्टेट को उन्होंने सबके लिए बताया, कम से कम आप माने तो सही इस बात को। देखिए, सच तो आपको भी बड़ा अच्छे से लगा है यहाँ पर, सच तो आपको भी चुप गया है। जैसे ही सवाल पूछा गया आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अरे आपकी आदत है आपकी, अगर विषय, और आप झूठ को छुपाना बंद करिए। अगर आज मैं हिंदी में बोलूं, आज अगर विषय रखा है कि एक दूसरी पार्टियों को अपशब्द बोलने का, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से मैं इसका विरोध करता हूं बोलने का, पहली चीज तो। मगर मुंह में उंगली ना दिए जाए किसी के। मैं भी अगर यहाँ बोलना है तो अपनी बात को रखने आया हूँ, और विषय पे जो मुझसे क्वेश्चन पत्रकार करे मैं उसको बोलूं, तितर बितर ना भागू। जी, अरे क्या बात है, बिल्कुल। पत्रकार जो सवाल पूछे उसका जवाब दे देना चाहिए। मेरी पार्टी संस्कार दिए हैं भाई।
अगर मुझे मीडिया ने बुलाया है तो मैं टॉक टू टॉक बात करूंगा ना। अगर मैं कहीं सवाल का जवाब नहीं देता तो चोर कहलाऊंगा। हेड स्पीच में अभी आपने कहा ना कि हमारे मुख्यमंत्री और जो नेता थे उन पे ही कांग्रेस के, क्यों गई कांग्रेस? कांग्रेस में मुद्दे नहीं है। आज लोकसभा चल रही है और बेचारे बड़ी मुश्किल से तीसरी बार चुनाव जीत के विपक्ष के नेता बने हैं श्री राहुल गांधी जी। मैं श्री क्यों लगाया है, ये मेरा आदर है और वो मेरे देश के विपक्ष के नेता हैं, तो ये इज्जत सबको बख्शनी चाहिए और इन्हें भी। गोपाल जी आपके लिए मगर अखिलेश जी, आऊंगे मगर अखिलेश जी हो, अखिलेश जी हो, सुन लीजिए भाई साहब, मैं खत्म कर रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ। अखिलेश जी हो चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष बने, बताइए जनता के विषय में कुछ हेमंता तो बोल दीजिए, जनता के। हाँ बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। हेमंता जी के बारे में बोल दूंगा मैं तो विपक्ष नेता से जनता चाहती है कि पूछे कि भाई हमारे बारे में आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, मेरी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, किस भ्रष्टाचार के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मगर नहीं, चाइना पे जाएंगे जहां से पैसे आने बंद हो गए। अभी साहब कह रहे थे कि रोजगार हिंदू मुस्लिम, मैंने नहीं करी शुरुआत, किसने? वो हिंदू मुस्लिम करी, कांग्रेस ने करी। अगर झूठ बोल रहा हूँ ये बैठे सब बता देंगे। हम यहाँ देश चलाने के लिए आए हैं, देश के नेतृत्व में आए हैं। मैं उस पार्टी से आया हूँ जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी, और वो भारत की जनता की पार्टी है। देखिए सरकार में रहे ना रहे, देश हित में हम काम जरूर करेंगे, करते रहेंगे, मगर उंगली मुंह में ना दी जाए। मैं पहले कहना चाहता हूँ इस विषय में। जी मैं इस बात को आपसे समझना चाहूंगी, जो अखिलेश यादव का बात जो सैयद जी ने यहाँ पर उठाया, वो तो मानहानि का केस भी करेंगे, मैटर है या नहीं, मसला है या नहीं जो कोर्ट में गया था? देखिए मैडम, मैं थोड़ा सा पीछे से जाता हूँ। हाँ, ये अखिलेश यादव का ही केवल मुद्दा नहीं है। नहीं यदि उनके पिताजी पे आप जाइए, हाँ, मुलायम सिंह यादव पे भी, हाँ, तो जब अयोध्या में राम मंदिर का वो हो रहा था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे हेट स्पीच दिए थे। और यह इवेंट जो है, देखिएगा, एक रेप के केस में उन्होंने साफ कहा था कि लड़के हैं, लड़के से गलतियां होती है। क्या ये सैयद जी? और अब आप आ जाता हूं उनके पुत्र अखिलेश जी पे। अखिलेश जी तो वो थे कि जो समाजवादी पार्टी का जो मीटिंग हो रहा था और अपने पिता से जबरदस्ती माइक छीन करके बोलिए। क्या बताइए, पूरे सार्वजनिक जीवन में जो आदमी इतना बुजुर्ग हो चुका हो और अपने पिता का जो है हेट स्पीच दे रहा है वहां पे, तो ये कोई मापदंड नहीं है हेट स्पीच का। और इसके पहले यदि आप देखिए, अभी एक बोल रहे थे अय्यर साहब हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए क्या बोले कि नीच व्यक्ति है। मिसेस सोनिया गांधी का देखिए, लालू यादव को ले लीजिए, लालू यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो। मायावती के लिए कुल मिलाकर की ये है कि आज हेट स्पीच फैशन हो गया था। यदि किसी को एक दो कौड़ी के आदमी है, उसको एक हाईलाइट करना है, लाइमलाइट में लाना है, तो उसके लिए एक मैंडेटरी समाज में हो गया था और समाज के लोग अपना रहे थे तत्काल के लिए कि वो हेट स्पीच बोलिए, आप एक जो है रातों रात बड़े नेता बन जाते हैं, आप लाइमलाइट में आ जाते हैं जिसको कोई नहीं जानता। अब आप देखिए, जैसे कई लोग हैं यहाँ पे नेता हैं जिनके पास दो कौड़ी की अकल नहीं है, उनको बोलना नहीं आता है, बन गए हैं। यदि उनकी पूर्ववर्ती देखिएगा तो वो मोस्टली चोरी का काम करते थे और वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आप बिहार का ले लीजिए, राबड़ी देवी का। ये चीफ मिनिस्टर वाला जो दिया एग्जांपल, इशारा किस साइड है? देखिए इशारा साफ है, लालू यादव का है। लालू यादव पहले साइकिल की चोरी, उन पे कई मुकदमा है। तार के पेड़ के नीचे ताड़ी पिया करते थे और वो देखे कि बनाए भूरा बाल साफ करो और बिल्कुल बन गए, पैटर्न बन गए, एक हीरो बन गए। लेकिन आज देखिए उनका नतीजा क्या है। तो जो भी बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं और लोगों को लेना चाहता हूं, लेकिन वो पहले दो पैसे का आदमी नहीं था, किस्मत कुछ बदल गया, लेकिन जनता उसकी फैसला करती है। तो मेरा कुल मिलाकर ये है कि इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आज हिचकिचा रही है इसको बोलने के लिए, क्योंकि जानती है कि कई फैसला, कई न्यायालय जनता के पास होता है। जनता से बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। और जनता देखिए, जो जो हेट स्पीच बोले वो आज कहाँ है? पाताल में है, आज उनका कोई वजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलिए जो दूसरे को ठेस पहुंचाता है। लेकिन यदि ठेस पहुंचाने के लिए यदि आप किसी को विवश कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि किसी को ठेस पहुंचाइएगा, जैसे आपको किसी ने अभी आपको उन्होंने दे दिया, तो आप रेसिप्रोकल में आप उनको बोलिएगा, रिवर्ट बिल्कुल। सिमिलरली है कि यदि किसी समाज को आप बोलेगा तो वो रेसिप्रोकल में उल्टा आपको भी जो है उससे हो सकता है 4 गुना ज्यादा जवाब है। तो ये नेचुरल फेनोमेना। तो यानी कोर्ट को ये भी देखना होगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। हम आएंगे गोपाल जी और सैयद जी आपके पास में। अभी देख रहा था। और एक मैं आपके पास आऊं, आप जनता और जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप लोग भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज आप बताइएगा।
मैं देख रहा था कि हेट स्पीच में 5 मुकदमे दर्ज हुए जी, और उनकी स्थिति देख रहा हूं कि अभी किसी में भी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी, सब पेंडिंग चल रहा है। तो क्या जो प्रोसेस है ना हेट स्पीच पे पनिशमेंट करने का, इसको भी फास्ट करना पड़ेगा, तभी इस फेसिनेशन से लोग बाहर आएंगे। तो पहले हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी या फिर सीधा पुलिस जो है उसके ऊपर में कार्रवाई करे? अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई अपने बॉस के खिलाफ कैसे, आप भी अपने बॉस के खिलाफ नहीं मुकदमा दर्ज कर सकते, तो रूलिंग पार्टी के या रूलिंग स्टेट जिनके रहेंगे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कैसे कर लेंगे? तो न्यायालय में आपको जाना ही ये पड़ेगा। मुश्किल है यहाँ पर, ये मुश्किल है यहाँ पर। जी सैयद जी, आपको तो जवाब मिल गया होगा कि मसला रहा, मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी चीजें कई बोली गई राम मंदिर के समय में। अब बताइए किस किस पे मानहानि का केस करेंगे? अब आप ये बताइए, हाँ। जूते मारो को ये किसने कहा था? मेरा सवाल वो नहीं है, उसपे तो हम आपने आएंगे। मिनिस्टर बनाया। नहीं, उसपे तो हम आएंगे। अरे, सर सुन सैयद लीजिए। सर देखिए, आप में ये कमी है, आप नहीं, हमारी बात मैं नहीं सुन रही हूँ आपकी बात। हमारी मेरा बात जो तो सवाल था जिसपे आप मेरे ऊपर मानहानि का केस करने जाते, मेरे चैनल पे आप मानहानि का केस करने जा रहे थे, उसका जवाब दीजिए ना पहले यहाँ पर, उसका जवाब दीजिए ना सर। उसका आप जाइए दूसरे में जाइए। नहीं, आप तो मानहानि का केस मेरे ऊपर मेरे चैनल पे करने जा रहे थे ना। आप बताइए, जवाब मिला ना? हाँ, अब उसका पहले जवाब दीजिए, फिर आप दूसरे पे आइएगा। दिल्ली गवर्नमेंट में शर्मा फिर आप दिल्ली गवर्नमेंट चले गए सर। मोदी फिर जी आप के दिल्ली बारे में नहीं, क्या जब तक आप बात इसमें हुई? नहीं, जब तक आप इसमें माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आप इसमें माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं आगे आपको बोलने नहीं दूंगी। आप मेरे ऊपर मेरे चैनल पे आपने कहा कि आप मानहानि का केस करेंगे, आप माफी मांगेंगे क्योंकि ये मसला था, है और रहा, झूठ नहीं है। देखिए, हमने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी, पूरी बात बताई, पूरी बात। क्या तो माफी मांगे, माफी मांगे? नहीं, उन्होंने सबका जिक्र किया। बिल्कुल कूड़े एक मिनट चलिए, जूतों मारे। सुनिए सैयद जी, सुनिए आप को प्रवोक हाँ, आप भी वही काम कर रहे हैं जो ये लोग नहीं, सैयद जी, पहले तो आप मेरे लिए और मेरे चैनल के माफी मांगेंगे आप, और तब आप अपनी बात को रखेंगे। आप फिर उसके बाद आरोप लगाइए जिसमें लगाना है। आप जो सच्चाई रखनी है वो आप रखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने मेरे चैनल को कहा आपको माफी मांगनी होगी, और उसी के बाद हम आपकी बात को जो है वो चैनल पे रखेंगे। चलिए, हम नहीं करेंगे सर, हम माफी चाहेंगे, हम माफी चाहते हैं, हम कह रहे हैं माफी चाहते हैं आपसे, तो माफी कैसे नहीं है? अब मानहानि केस कैसे कर देंगे? अब मामले में अपनी बात को, सच को छुपाने के लिए आप कैसे केस कर सकते हैं? सच जी, इनके नेताओं पे 1 घंटे बोल सकता हूँ। अरे हम इतने हेट स्पीच है इनके। हम तुम्हें जानते हैं, तुम जहर घोल के आज राज कर रहे हो। हिंदू मुसलमान को लड़ा के तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं। क्यों आज उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पास है क्या? कोई मुद्दा बताओ क्या है? तुम अलावा जहर घोलने के कुछ नहीं कर रहे। कहाँ हिंदू मुसलमान हो गया? अरे कहाँ बता दो तो। कहाँ ये वही अखिलेश कहाँ यादव नहीं डरते हो रहा, हैं कहाँ नहीं हो रहा? तुम्हें 27 में देखेंगे, सही है। हमने 24 में इनको हराया और हम 27 में सही है जी। हराएंगे। हमने सैयद जी, आप सारी बातें पुरजोर तरीके से कहिए, आपकी बात जाएगी तब। सैयद जी, भाई साहब, हमें जनता पसंद करती है। 24 में हमने हराया आपको। आपने बड़े अरे आपको हराया, हाँ मैं कह रहा हूँ आपको आधा कर मैं दिया। स्वीकार कर रहा हूँ ना, और हम अरे साफ सर, सुन तो करेंगे। लो, 27 में साफ, सुन तो लो सर, सुन 24 में हाफ, 27 में साफ। अरे भाई 24 में बिल्कुल इन्होंने हराया भाई, हम तो हार मानते, मगर ये वो नकली लोग हैं। 8,500 रुपए मिलेंगे। हम नकली हैं। आप 10,000 बांट के बिहार में चुनाव जीत गए। आप नकली नहीं है। बेचारे गरीब मुसलमान, साढ़े 19% मुसलमानों ने आपकी बात तब रखी जाएगी सैयद जी, वोट दिया। मैं माइक लेके तब आऊंगी, आप जब एक बार माफी मांगेंगे। 8,500 रुपए कहाँ हैं जो अखिलेश अरे भैया, यादव 10,000 अभी बांटे थर्ड आपने। नाम की से दूसरे नंबर के बेचारे विपक्ष बन गए। सच बोल, देखिए देश का नेता जो नेतृत्व कर रहा जनता का जीत के बजाय वही झूठा हो तो जनता क्या करे? बेचारी जनता, ये कोई जवाब है? बताइए, कांग्रेस खड़ी है, वादा बताइए, आपने कहा था नहीं कहा था? चलिए, हाँ, मैं आपके सामने माइक तब लाऊंगी जब आप माफी मांगेंगे एक बार। सैयद जी, आप बोलिए। देखिए, ये बहस आपने जिस चीज को लेकर के शुरू की, हेट स्पीच और इस तरीके की गर्मा गर्मी, जब इसमें न्यूज एंकर आप हैं स्वयं इसको रोक नहीं पा रही है और यही नहीं रुक पा रही है, तो आप क्या उम्मीद करती है कि बाहर ये रुक पाएगी? ये अपने आप में एक सवाल है। मैं इन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर के एक सवाल कहा। देखिए, हमारे देश नहीं, ये जो आपने कहा हेट स्पीच को यही नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब है देश में कहीं नहीं रुकेगा? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद भी चीजें नहीं रुक पाएंगी? एक अपनी वो जाहिर कर रहा हूँ हाँ। कि ये यहाँ दिख रहा है, तो आप सोचो यहाँ आपके इस पूरे के पूरे इस शो को जब आप प्रसारित करेंगे, पूरा देश देखेगा और क्या
क्या सोचेगा, यही सोचेगा बैठ करके कि जब इनके कमरे में नहीं रुक पा रहा। रही बात इन्होंने जो राहुल गांधी को लेकर के बात आ रही हूँ आपके पास, जब आप बोल आ रहे रही थे प्रदीप जी, आपके बीच में नहीं बोलेंगे आपके बीच नहीं, आप रोजगार बताइए, चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हिमाचल में कितना चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, उसके बाद बोलेंगे। हिमाचल में बताइए क्या रोजगार दिया आपने? और चिल्लाइए, और चिल्ला लीजिए, माइक कर दीजिए और चिल्लाइए थोड़ा। चिल्लाने से सच नहीं हो जाता। देखिए आज देश में जनता बहुत अच्छी तरीके से एक बात जान चुकी है कि पूरी की पूरी भाजपा सरकार 3.5 लाख पद खाली छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए पूरी की पूरी भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम एपस्टीन फाइल में है। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इस बात का जवाब स्पीच पे आ जाइए ना, हेट स्पीच मैं वही बता रहा हूँ। हेट स्पीच पे आ जाना, मुद्दा कहाँ से कहाँ आप लोग ले जाते हैं समझ नहीं आता। इतना अच्छा टॉपिक दिया है बात करने के लिए। हेट स्पीच का कारण क्या है? नरवाने की किताब को राहुल जी कोट करना चाहते हैं, वो नेता विपक्ष हैं। हमारे इस देश में जनता दो पक्ष का चुनाव करती है, एक पक्ष और विपक्ष। लेकिन विपक्ष जब सदन में देश की आवाज उठाए, देश की जनता की आवाज उठाए, तब आप क्या करते हैं? आप उनको बाहर करेंगे, आप उनकी माइक को म्यूट कर देंगे। इस तरीके की आप बात। और प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान महिलाएं जो घेरती हैं उसका समर्थन में बात करता हूँ। हाँ। रही बात, अभी आपने देखा होगा इंदौर में आपका ही एक पत्रकार साथी जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछता है कि लोग पानी पीकर के मर गए, इस पे क्या कहना है, किस तरीके से पत्रकार के साथ वो बदतमीजी करता है, आपने तो देखा होगा। तो ये वो लोग हैं। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा, ये वो लोग रॉबर्ट वाड्रा नेता नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा नहीं है। इतने बड़े राजघराने से जुड़े हुए हैं, टिकट मांग के थक गए, मिला नहीं टिकट रॉबर्ट वाड्रा को। क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नाराजगी है उनकी? नहीं है, बिल्कुल नाराजगी है कि नहीं है? चलिए कहीं नहीं, आप मेरी बात पे मत आइए। हम तो यहाँ पर जो मेहमान है उन्हीं से पूछ रहे हैं, कितनी बार मांगा है, उनको मिला नहीं है टिकट। बताइए, बताइए। अच्छा चलिए, उनके बिहेवियर में बताइए। टिकट नहीं मिला, चलिए ठीक है। उनका राजघराने से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं रॉबर्ट वाड्रा? पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार है उनका? कांग्रेस का नेता हूँ, आप मुझे कांग्रेस की बात नहीं तो रॉबर्ट वाड्रा कहाँ के? रॉबर्ट वाड्रा किससे जुड़े हुए? बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट? क्या है तो रॉबर्ट वाड्रा किससे जुड़े हुए भाई? एपस्टीन फाइल पे जवाब दीजिए। एपस्टीन फाइल पे बोलिए, एपस्टीन फाइल पे बोलिए। है हिम्मत आप में? एपस्टीन फाइल पे बोलिए। नहीं बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे आप। नहीं जवाब है। गुमराह करने के अलावा, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, कांग्रेस को, राहुल गांधी को गाली देने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है गाली देने के सिवाय आपके पास। एक तथ्य पे बात नहीं कर सकते आप। किसने दिया आप शब्द? किसने दिया आप शब्द? गोपाल जी, किसने दिया आप शब्द? मैं आपको कह रहा हूँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई प्रवक्ता हो, चाहे कोई नेता हो, इनसे जिस समय आप तथ्य पे बात करने लगेंगे उस समय हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। अच्छा, कौन सा राहुल गांधी को गाली कौन से देंगे। सवाल का जवाब नहीं कांग्रेस बताइए? मैं कह रहा हूँ एपस्टीन फाइल का अच्छा, जवाब दें। एपस्टीन नरवाने की किताब का जवाब दें। एक मिनट मेरा सवाल। हाँ। एपस्टीन पे एमईए की तरफ से बयान आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे भाई, तो एमईए से ज्यादा बड़े हैं। प्रधानमंत्री पे अगर सवाल उठा तो एमईए से ज्यादा बड़े हैं। एमईए से ज्यादा, अरे भाई एमईए से ज्यादा बड़े हैं। इसका मतलब आप जानते हैं। बताइए, आप जानते हैं। सुनिए, एमईए से ज्यादा बड़े हैं। किताब आई है? राहुल गांधी के पास तो प्रति है, देखिए पढ़े हैं आप? आई है, हाँ, वही स्पष्ट तो है, पूछ रहे, कहाँ से? किताब है, कहाँ से? उसमें एकदम स्पष्ट कहाँ से? कोट करके स्पष्ट लिखा हुआ है। और कहाँ से आई? पहले बुक कहाँ से मिली? बुक कहाँ से मिली? बुक कहाँ से मिली? हाँ, कहाँ से मिली? जिसने किताब लिखी उसी के पास से मिली। बुक जो उन्होंने लिखी, हाँ, लेकिन उन्होंने प्रकाशित लिखी। तो हुआ नहीं ना। उन्हीं के पास से मिली। अरे मेरा सवाल अरे है, उन्हीं के प्रकाशित पास तो से, हुआ अगर नहीं ना। उसमें कुछ लिखा है, एक हाँ। बात बताइए। अरे इस लिखे देश लेके का- जाएंगे, एक बुक मिनट, कैसे मिला? इस देश का सुप्रीम पद पर बैठा हुआ कोई चीफ जनरल आर्मी स्टाफ अगर कुछ लिखता है तो उसकी बात का कोई मायने नहीं है। मायने है, बिल्कुल है, मायने नहीं है उस बात का। बिल्कुल है, तो वही बात अगर राहुल गांधी उसमें बिल्कुल है। लेकिन आपको 1954 याद होगा, जिसमें इस तरह के 1954 चले गए, नहीं जाएंगे। 1955 लीगल नहीं बात करेंगे, 1955 लीगल नहीं बात करना है, 1955 चले गए। लीगल नहीं बात करना है, नहीं लीगल नहीं बात करना है, लीगल नहीं बात करना है। अच्छा, लॉजिक पे बात नहीं करनी है इनको। आपके बड़े वरिष्ठ हैं मणिशंकर अय्यर, उन्होंने क्या बोला? किसी को पीटी मतलब हमारी पार्टी उनको बहुत पहले निकाल चुकी है। किसने कह दिया? बहुत हम कह रहे हैं ना, आईसीसी का बहुत पहले, आज कम से कम 8 साल हो गए उनको निकाले हुए पार्टी के द्वारा। 8 साल, आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? 8 साल हो गए उनको निकाले हुए। मुझे एक बात बताइए, अगर जो कांग्रेस को वोट दे उसे मैं कहूँ ये जो है देश विरोधी है, तो आपको अच्छा लगेगा?
तो आपके पता ना, आपके पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कहा था पंजाब के खड़े होके कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो देशद्रोही है। तो बताइए इस पे क्या कहेंगे? हेट स्पीच इसलिए दी जा रही है कि अगर मेरा फायदा है तो मैं हेट स्पीच दे रहा हूँ कि जनता के माइंड में क्लिक करे और मेरे सपोर्ट में आए। तो जब तक इस सोच को बंद नहीं किया जाएगा हेट स्पीच ये सोच कैसे बंद होगी? हमें तो इस डिबेट में जो बात अभी गोपाल जी ने भी यही कहा, और अभी तो प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने कैसे अपशब्द कह दिए, ठीक है, और वही चीजें इन्होंने मेरे साथ भी कह दी। हाँ, देश, चलिए गोपाल जी देश की जनता की आवाज पहुंचा रहे हैं। कोई सवाल पूछना चाहेंगे? हेमराज, कोई सवाल? आप लोग कोर्ट को छोड़िए, अभी अगर आप लोगों ने अभी इतनी हेट स्पीच मिलके फैलाई है, सवाल बहुत सीधा सा है। चुनाव में आप लोग जाते हो, आपके मुद्दे होते हैं। मुद्दे इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं है, चाहे बीजेपी रही हो कांग्रेस रही हो, दोनों का अपना इतिहास है। कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, कोर्ट ने जो कहा अभी आप लोगों को इतना सुन रहा था, जब कोर्ट ने पहले हेमंत बिस्वा मामले में क्या कहा था, अगर किसी चीज को आप लोग बोलते हैं थोड़ा तथ्यों के साथ बोलिए। उन्होंने बोला था कि आपको हाईकोर्ट इससे पहले जाना चाहिए था, आपको हाईकोर्ट पर विश्वास करिए। बात यह है कि आप लोग अपनी गलतियां मानने की जगह जिस तरीके से गलतियों को छुपा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कह सकते हैं कि आपको नहीं लगता कि इस देश में हिंदू मुसलमान कितने सालों से, चाहे वो बाबरी का मस्जिद आपका रहा हो, चाहे दंगे रहे हो, लेकिन आप लोग बार बार घूम फिर के असम में, क्या आप मुझे बता दीजिए असम में कितने डिटेंशन सेंटर में आप लोगों ने अभी तक घुसपैठिए का मसला उठाया, भेजे? बीजेपी से मेरा सवाल है, कांग्रेस से लगातार ये सवाल है कि आपकी राजनीति क्या रही है? साहबानो मामले में 3 तलाक आने में इतनी देरी क्यों हुई? क्यों हक जैसी फिल्म बनानी पड़ी? चलिए, तो ऐसे कि सबसे पहले बात, पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? अपने हेड स्पीच से पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है? और ये सवाल सभी से। बिल्कुल सही कहा, इस जनता की आवाज ने जो सही कहा बिल्कुल जवाब दूंगा। अभी आपने सबसे पहले पूछा असम के बारे में, क्या शायद आपको असम की हिस्ट्री नहीं पता कि 25 से 30 साल बाद सरकार आई है और असम में सवाल सीधा जवाब दो ना। अरे भाई सीधा जवाब दो। हर साल चुनाव, हर 5 साल में चुनाव आता है, हर चुनाव में ये घुसपैठिया का मुद्दा उठाते हैं। किसी एक आदमी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया हो तो बताते हैं, एक आदमी को आइडेंटिफाई किया हो। ये तो चीज है, तुम्हें यही तो नहीं पता है बताओ ना, तुम्हें मालूम है? आपको मालूम है? आप बता दो। अच्छा, सुन लीजिए, आप बता दो। कितना बर्दाश्त नहीं है ना, वो तो दिख रहा है, वो दिख रहा है। मेरे युवा सुनो, दिख रहा है, युवा नेता सुनो, दिख रहा है। आप भी युवा लग रहे हैं। हम मानते हैं आप युवा था, हम आपको बूढ़ा नहीं मानते, आप अभी युवा हैं। और ऊपर वाला जो है आप पे गुजर मनाएगा, आप 20 साल ऐसे युवा रहे। समय खराब, जनता ने सवाल पूछा, उसका जवाब देने। आप सीधा तो जवाब, सीधा जवाब। आप कितने घुसपैठिए टेढ़ा जवाब दे दो, कितने घुसपैठिए पकड़े? यही हरकतें हैं बीजेपी, यही हरकतें हैं बीजेपी, करो ना बीच में, यही हरकतें बीजेपी। सुनो सीधा जवाब दो। देखिए, जनता ने सवाल पूछा मुझसे असम के बारे में। असम की परिस्थितियां पता होनी चाहिए कि क्या थी और आज परिस्थितियां क्या है। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम क्यों चल रहा है? दूसरी बार अगर जनता ने जिताया है तो क्यों जिताया है? क्या ये सवाल पूछने के लिए है? फिर दूसरा पूछा ना SIR के बारे में। SIR भी जब पश्चिम बंगाल में हुई तो क्या 8-9 लाख NRC की बात भी है सर। मैं आ ही रहा हूँ सर, मैं भाई आ रहा हूँ, NRC पे भी आ रहा हूँ। NRC पे भी भगदड़ तो बची। आज क्यों पश्चिम बंगाल में शांति हो गई, 8-9 लाख भाग गए जी। आज असम में सर हमारे 25 साल बाद सरकार चेंज हुई है। त्रिपुरा के अंदर सरकार चेंज हुई है। क्यों सरकार चेंज हुई? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।